शव्वाल मुकर्रम का निसफ़ तकरीबन गुज़र चुका और इस माह मुबारक के दरमियान में उहुद में कुफ़र और इस्लाम का आमना सामना हुआ। सहाबाए किराम ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जानों के नजराने पेश किए, इस्लाम के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी। और इस बात में कोई शक नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरह का प्यार होना चाहिए कि हुजूर के असहाब की कुर्बानियों से पता चलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ महब्बत किस तरह होनी चाहिए। जिस तबका ने सहाबाए किराम को नज़रअंदाज किया है वो कभी नहीं समझ सकेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ प्यार किस तरह होना चाहिए। वही लोग इस हकीकत को समझ सकते हैं जिन्होंने असहाब रसूल का दामन पकड़ा है। सहाबा वो हैं जिन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने जिस्मों को ढाल बना दिया, हर ज़ख़म अपने जिगर पर सह लिया, हर तकलीफ़ गवारा की और जिस हद तक मुमकिन हो सका कि हमारी जान के टुकड़े भी हो जाएं मगर मुस्तफ़ा को कांटा भी नहीं चुभना चाहिए। ये जो वालिहाना अंदाज़ महब्बत है ये हमें उहुद में नज़र आता है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा ने किस तरह प्यार किया और ये उनकी सच्ची और क़ल्बी महब्बत थी जिसको अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाया है। क़यामत तक उनकी बेमिसाल कुर्बानियों का ज़िक्र कुरान में होता ही रहेगा। आज मैं और आप एक पुरसुकून माहौल में बैठ के जुम्मा पढ़ रहे हैं, इसके पीछे भी कुर्बानियाँ हैं। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सहाबाए किराम ने जिस तरह कुर्बानियाँ दी, उहुद की जंग हमेशा इसकी गवाही देती रहेगी। असहाब रसूल ने पहरा दिया, अपनी जान से बढ़कर प्यार किया रसूल पाक अलैहिस्सलाम के साथ। और एक और लुत्फ़ की बात याद आई, उहुद के लिए रसूल पाक अलैहिस्सलाम आपने फरमाया मैंने एक ख्वाब देखा है, एक गाय ज़बह हुई है और फरमाया मेरे हाथ में तलवार है, उसकी काट को दंदाने पड़ गए हैं और एक बड़ी मजबूत ज़िरा है। सहाबा ने अर्ज़ की हुजूर इसकी ताबीर क्या है। फरमाया गाय ज़बह होने का मतलब यह है मेरे बहुत सारे साथी शहीद होंगे। जो अल्लाह का हबीब सारा कुछ पहले ही जानता है। हुजूर आपकी तलवार को दंदाने पड़ने का मतलब क्या है। फरमाया मेरे ख़ानदान का एक बहुत बड़ा मर्द भी जाएगा। हुजूर मजबूत ज़िरा का मतलब क्या है। फरमाया अगर हम मदीने में रह के लड़ें तो हम अपना दिफा बेहतर कर सकेंगे, अगर मैदान में जाएंगे तो जो कुछ मैंने कहा ऐसा ही होगा। गाय ज़बह होगी मतलब ये कि खून बहेगा। बाद नौजवान थे तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में नौजवान कहने लगे जो बदर में शरीक नहीं हो सके थे, हुजूर बड़ी हमें अपने आप पर इस बात पे एहसास नदामत है कि हम बदर में नहीं जा सके। हमारा जी ये चाहता है कि हम मैदान में जाके लड़े, चारों तरफ से हमले हों और हम शेरों की तरह आगे बढ़ के हमले करें। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने जब सुना ना नौजवान सारे तैयार हैं तो मुस्तफ़ा करीम अपने घर तशरीफ़ ले गए तो एक मुजाहिदों की शान के साथ निकले, तलवार लेके आए, तीर लेकर के आए, नेज़ा अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। नौजवानों को पता चला हुजूर आपकी ज़ाती मर्ज़ी ये थी मदीना में रह के लड़ें, तो हम माजरत चाहते हैं कि हमने बस अपने जोश और जज्बे में बहुत कुछ कह दिया। मुस्तफ़ा का जवाब सुने। फरमाया अल्लाह का नबी असला पहन ले तो लड़े बगैर उतारता नहीं है। अब जंग होगी और मैदान में होगी। और सुभान अल्लाह, हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जुर्रत और गैरत को सलाम। आप एक हाथ से नहीं लड़ते थे और एक हाथ में तलवार, यानी कोई तरले लेने का आपका अंदाज नहीं होता था, दोनों हाथों में तलवारें होती थी। आपका दायां भी लड़ता था और आपका बायां भी लड़ता था। और अल्लाह ने कोई कमाल की काट रखी थी आपकी तलवार में। सामने दुश्मन लोहे का हेलमेट पहन के आया है, अमीर हमजा की तलवार लोहे के हेलमेट को काट कर रख देती है। जिसने लोहे का लिबास पहना हुआ है लोगों के लोहे के लिबास चीर कर रख देती। और मौला अली की तलवार और हजरत अमीर हमजा की तलवार दोनों की काट एक जैसी थी। जिस तरह छुरी के नीचे सब्जी कटती है
حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کافروں نے بہت پہلے سے مشورہ کر لیا، حمزہ کے روبرو لڑنا آسان نہیں ہے، حمزہ کے سامنے آ کے کوئی لڑے اور گرا لے یہ ممکن نہیں ہے، کوئی دور سے اس پر وار کرے۔ حضرت امیر حمزہ لڑ رہے تھے، آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی، لڑتے لڑتے وہ زرہ آپ کے پیٹ سے کچھ اوپر کو کھسک گئی، آپ کا پیٹ ننگا ہو گیا، زرہ کوئی نہیں تھی۔ وحشی نے دور سے نشانہ لیا، نیزہ پھینکا جو آپ کے پیٹ کو چیرتا ہوا گزر گیا، اور یوں یہ اسلام کا شیر انتہائی گہرے زخم کی وجہ سے لڑکھڑایا اور آپ کی شہادت ہو گئی۔